देखिए, मेरा मेरी नीयत नहीं है कि मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँ या उनको कुछ कोई उन पे तनकीद करूँ। मैं सिर्फ़ चाह रहा मैं उनको एक वेकअप कॉल दे दूँ कि हमारा अभी लीग का डायरेक्शन सही नहीं है। जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हम डिक्लाइन करेंगे। मैं सिर्फ़ उनको वेकअप कॉल देना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट तो करें कि हम डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप नई चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर आपको लगता है कि हम अपनी कॉमेडी थोड़ी बेहतर कर लेंगे, सीमलेस एम्पायर के कनेक्शन से हमारी लीग चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा यार। अच्छी बात है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ टू चेंज द डायरेक्शन द पीएसएल इज़ गोइंग इन। अच्छा अली भाई, आपने उससे पहले भी एक इंटरव्यू दिया था, अभी भी इंटरव्यू दिया। कराची वालों को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि अली करीम जो है कराची वालों को टारगेट करते हैं, चाहते नहीं है यहाँ पर मैच हो। और पीसीबी ने भी इस दफ़ा अगर देखा जाए तो 5 मैचेस देकर ऐसा किया कि शायद कराची में नहीं आते तो बस वो कहते हैं ना, जिस्म का अगर हिस्से में दर्द है तो जिस्म के हिस्से को ठीक किया जाता है, ना कि उसको निकाल के फेंक दिया बिल्कुल, जाता आपने बिल्कुल सही बात की है। आप देखें, हम जब बात कर रहे हैं कि पीएसएल के कराची स्टेडियम्स में जो एक ज़माने में फुल होते थे, जब नया-नया पीएसएल पाकिस्तान आया था, आप देखिए एक-एक सीट फुल होती थी। आहिस्ता-आहिस्ता हमें कम हो गया है इन स्टेडियम अटेंडेंस कराची की। तो एक्सेप्ट तो करो, बैठते हैं और बात करते हैं हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कराची की कम्युनिटी को एंगेज करें, क्रिकेट कम्युनिटी को एंगेज करें, यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज करें, स्कूल्स को एंगेज करें, लोकल बिजनेसेस के पास जाएँ। हम चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन अगर पीसीबी हमारे से बात भी नहीं करेगा कि हमारे साथ इकट्ठे बैठ के एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप ये सोचें, पीएसएल 9 के बाद पीएसएल 10 आ गया, 2 दिन में शुरू हो रहा है। अभी तक हमारी एक भी मीटिंग नहीं हुई कि हम कराची के स्टेडियम की अटेंडेंस बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो बेहतर कैसे करेंगे। इस साल आपने बिल्कुल सही कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कहा काम करो, कम से कम मैच कर दो ताकि हमारी बेइज्जती कम हो। अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। है। अच्छा नहीं, तो जिस तरीके से कराची की जो टीम है, वो कोई फैन एंगेजमेंट की यहाँ पर इवेंट्स नहीं करती है। 10 साल से सबके सामने पार्टनर है, किसी भी टीम और नहीं करता। तो हल क्या निकलेगा? क्या इसी तरीके से पहले 10 मैचेस, फिर 7, फिर 5, अगले साल क्या 3, उसके बाद 1, क्या टीम हो? हल क्या है इसका? हल कैसे निकलेगा? देखिए, हाल तो आगे की बात है, पहले हम एक्सेप्ट तो करें। अभी तक पीसीबी, पीएसएल के साथ उन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी नहीं की कि कोई वजह होगी कि स्टेडियम अटेंडेंस कम हो गई है। आए इकट्ठे बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें। कराची किंग्स को हम जानते हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन अगर पीसीबी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उनको मौका नहीं देगा, उनको इनकरेज नहीं करेगा, तो कैसे होएगा। एक ज़माने में क्वेटा भी कराची होम टीम होती थी, उनको भी शिफ्ट कर दिया लाहौर, कराची की गेम्स कम हो गई हैं और वो समझ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और फिर वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारी लीग ऊपर जा रही है। अगर लीग ऊपर जा रही है, आपके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम की अटेंडेंस कम क्यों होगी है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रियलिटी पे वेकअप नहीं करेंगे, तो अगर आपकी नीयत ही नहीं है कि चीज़ें बेहतर हों, तो कैसे होंगी। अच्छा, आपने कराची किंग्स और वो जो प्रोग्राम के हवाले से एक बात की, उसके बाद सलमान इकबाल ने भी जवाब दिया आपको। तो अब ये जो मुल्तान और कराची का मैच है, इसकी थोड़ी सी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई है। चाहेंगे कि कराची बेशक, को बीट करें हम? बेशक। देखिए, कराची और मुल्तान की कभी खास राइवलरी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस दफ़ा पहला मैच कराची का हमारे साथ है और ये बड़ा कोई स्पाइसी फिक्चर होगा, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। साइफर्ट है, वार्नर है उनके पास। अगर साइफर ठीक है, वो हमें हमें हमारे कुछ नहीं होता। अगर वार्नर ने हमें मारा ना, बड़ी गालियां पढ़नी ऑनलाइन। अच्छा अली भाई, एक परसेप्शन ये भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, सलमान इकबाल ने भी की बात, क्वेटा वालों ने भी की, पीएसएल को आप कह रहे हैं कि प्रमोट नहीं किया। लोग कहते हैं मुल्तान सुल्तान ने भी तो कोई एक्टिविटी नहीं की फैन एंगेजमेंट की। लाहौर कलंदर्स को देखो, मीनार पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट करवा दिया। उसके अलावा कोई फ्रेंचाइज भी ऐसा फैन एंगेजमेंट, खासतौर पे मुल्तान सुल्तान का भी कोई ऐसा नजर नहीं आता। ये परसेप्शन क्रिएट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जब तक हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम कोई एक्टिविटीज़ कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ। इस दफ़ा इन्होंने हमारा होम जो पहला मैच है ना, शिफ्ट कर दिया कराची। हालाँकि हमेशा मुल्तान में शुरू करते हैं, वहाँ हम अपने स्पॉन्सर्स को एंगेज करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, और आप देखिए मुल्तान का स्टेडियम हमेशा फुल होता है, तो हमारे फैंस बहुत एंगेज होते हैं। इस दफ़ा उन्होंने हमें कहा आप शुरू करेंगे कराची में। हमें चले हम कराची चले जाएंगे बाद में, हमें शुरू करने दें मुल्तान स्टेडियम में, वहाँ हम अपने प्रैक्टिस मैचेस कर लेंगे, एक्टिविटीज़ कर लेंगे और फिर हम शिफ्ट होंगे। पीसीबी हमें वो भी इजाज़त नहीं दी। जब वो हमें इजाज़त दे ही नहीं रहे कि हम मुल्तान में कुछ चीज़ें करें, वो हमें कह रहे थे हम अपने कोचेज़ को जल्दी बुलाना चाहते हैं, कैंप शुरू करते हैं जल्दी। उन्होंने कहा नहीं, जब तक पीएसएल की ऑफिशियल सिक्योरिटी शुरू नहीं होगी 7 को, आप अपने ओवरसीज़ प्लेयर्स को, कोचेज़ को नहीं बुला सकते। आप हमें इजाज़त देते हैं लोगों को बुलाने के लिए, फिर आप पूछते हो कि हम एंगेजमेंट क्यों नहीं करें। तो सलमान नसीर अगर आपकी बातों पे कान नहीं धर रहे, तो आपने कभी कोशिश की कि रब्ता करें मोहसिन नकवी से, हायर अथॉरिटीज से, कि भाई ये जो पीएसएल की इंतजामिया है वो तो हमारी सजेशन नहीं सुन रही है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो आप इंटरवीन करें? देखिए, हम जब भी हमारी बात होती है, लेट्स से पीएसएल 9 के फ़ौरन बाद हमने कहा देखें एक रिव्यू सेशन करते हैं कि पीएसएल 9 कैसे गुजरे, क्या क्या चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। क्राउड बड़ा कम आया था इस साल, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए।
हम ओनर्स ने आपस में बैठे, हमने अपने पॉइंट्स बनाए और हमने रिक्वेस्ट की एक मीटिंग कि हम इन पे अभी से काम शुरू करें ताकि 1 साल बाद जब PSL 10 आएगा तो वो चीज़ें हल हो चुकी हों। वो दिन और आज का दिन वो मीटिंग कभी हुई नहीं। हर हमें कहते थे अगले महीने, अगले महीने, अगले महीने। इवेंचुअली मीटिंग कब हुई है? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले हम क्या ही बातें करते। मीटिंग भी हुई थी 15-20 मिनट की, जी सुन लिया हमने, विल गेट बैक टू यू। वो दिन आज का दिन, नो वन्स गॉटन बैक। तो अगर हमें देखें, हमें सिर्फ ये है, PSL में भी उनके लोग कम हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनका मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो स्टेडियम भी वो इवेंट रन भी करें और स्ट्रैटेजाइज़ करें आगे के लिए। वो या स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी के दौरान वो गायब थे, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही है, प्रायोरिटीज़ अलग थी। अब टूर्नामेंट सर पे है, वो कहें देखें टूर्नामेंट हमें करने दें, आगे देखेंगे। अब ये पिछले 6 साल से आगे देखेंगे, 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 सुनते रह रहे हैं और अब जब PSL 10 आ गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हमारी बस हो गई। अब आपसे हमारे से चुप नहीं हुआ जा रहा। अच्छा तो अब आप लेंगे अगले साल 3 या फिर आपकी बातों से ये फील आ रही है, ये एक परसेप्शन बन रहा है कि यार शायद छोड़ रहे हैं अली तरीन, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना पहले कभी पब्लिकली इस तरह बात नहीं की। देखिए, शायद PCB को फ़ायदा हो और उनको सुकून पहुँचे, आगे मैं टीम ना लूँ अगले साल, लेकिन वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। अच्छा अली भाई, एक और चीज़ ये है कि इस वक्त एक हम ट्रेंड देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, बायकॉट PSL का। फ्रेंचाइजीज कहीं ना कहीं जहन में है, आपको इशू पता ही होगा जो मामला चल रहा है, कुछ स्पॉन्सर्स, मेन स्पॉन्सर्स PSL के वो भी थ्रेट पर हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं बायकॉट PSL। इसका कहीं ना कहीं समझ में असर PSL ब्रांड फ्रेंचाइजीज को होगा? अभी मैंने देखा है इसको ट्रेंड ज़रूरी, लेकिन आई डोंट थिंक ज़्यादा अभी हमें फ़र्क पड़ेगा। और देखिए, अगर ऐसे मौके पे जब फ़ैन, जब कोई लोग हमें बॉयकॉट करना चाह